एक दिन एक कबड्डी खेलने वाला देह या स्पोर्ट में भाग लेने वाला देह स्वयं अपने से उठ नहीं पाता। एक दिन ऐसा दिन आता है, क्या हो जाता है? जीव तो चाहता है कि हमारे शरीर में शक्ति रहे, परिवार भी चाहता है कि हमेशा जवान रहे, लेकिन नहीं रह पाता। जब तक भगवान चाहते हैं कि घुटने में शक्ति रहे, आंख में शक्ति रहे, कान में शक्ति रहे, तो रहती है, नहीं तो स्विच ऑफ कर देते हैं, बस खत्म हो जाता है, कुछ नहीं रह जाता है। न देखने की शक्ति रहती है, न सुनने की शक्ति रहती है, न तो पचाने की शक्ति रहती है। सारा अंग इनवैलिड हो जाता है वास्तव, देख भी नहीं सकते। अब बच्चे लीड करते हैं बूढ़े लोगों को, हाथ पकड़ कर ले जाते हैं शौचालय में इधर उधर, तो आंख की शक्ति चली जाती, चला नहीं जाता, और सुनने की शक्ति नहीं, बोलने की शक्ति नहीं, तो हाथ से इशारा करके बुलाना पड़ता है बुढ़ापा में। सुत ही बुलावत करते, कफबित बात कंठ में घेरो, सुत ही बुलावत करते। लेकिन ऐसा समय आता है और मनोबल, मन में उत्साह आदि ये सब भगवान देते हैं, और बलम, शरीर में बल। ये निश्चित समझना चाहिए कि हमारे प्रयास से हमारे शरीर में बल नहीं है। हमारे इंद्रियों में स्फूर्ति या मनोबल अथवा प्राणवायु ठीक से काम कर रहा है, ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है, और न तो समाज की इच्छा के अनुसार है। समाज तो चाहता है कि हमारे देश में कोई मरे ना, कोई बूढ़ा ना हो, उसके चाहने से क्या होगा। तो परम पुरुष भगवान जब चाहते हैं कि इसकी इंद्रियां काम करें तो करती हैं, इसके शरीर में बल रहे तो रहता है, यह जीवित रहे या मरे, जैसा हो भगवान के चाहने से होता है। तो तम अज्ञाय जनो हेतुमात्मान मन्यते जडम, भगवान को नहीं जानने के कारण ही व्यक्ति अपने देह को कारण मान लेता है। मैं ये किया हूं, मैं ये किया हूं, मैं ऐसा किया हूं, ये किया हूं, अपने को मान लेता है। हमने देखा है कभी कभी अकस्मात दृष्टि पड़ जाती है तो खेल कूद करते हुए लोगों को, और जब वो जीतते हैं तो ऐसे ऐसे करते हुए दिखाते हुए जाते हैं, और दूसरे लोग ताली पीटते हैं, ऐसे दिखाते हैं मैं जीता हूं, मैं जीता हूं, आई एम विक्टोरियस विक्टोरियस, इस तरह से दिखाते हैं। लेकिन वही एक दिन समय आएगा कि वो आदमी क्रिकेट क्या खेलना, क्रिकेट खेलने वाला जो बैट होता है ना, उसको भी नहीं उठा पाएगा। सबके जीवन में समय आता है। क्यों? कौन ये सब कर रहा है? ईश्वर कर रहा है, इसलिए सब कुछ ईश्वर के अधीन है। इसीलिए व्यक्ति को धृतराष्ट्र समझा रहे हैं कि जब सफलता का दिन हो, सुख का दिन हो, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने किया है, तो उसे हर्षित नहीं होना चाहिए। और जब बुरा दिन आवे, उल्टा आवे, तो शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, वो दे रहे हैं। यद्यपि मिलता है जीवों के कर्म के अनुसार, लेकिन देते हैं सब भगवान, व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। तो उदाहरण देते हैं, जथा दारुमयी नारी जथा पत्रमयो मृग एवं भूतानि मघवन ईशतंत्राणि विद्धि भो। हे मघवन, हे देवराज इंद्र, आप जरा विचार कीजिए किस तरह से सभी जीव भगवान के अधीन हैं। जथा दारुमयी नारी, जैसे काठ की बनी हुई नारी, कठपुतली उसको कहते हैं, कठपुतली। अब तो यहाँ पर तो आप लोग बहुत अच्छा समझ सकते हैं इसको, घर घर में डॉल भरे हुए हैं, डॉल कहते हैं ना, गुड़िया, खिलौना प्लास्टिक का, घर घर में कुत्ता, बिल्ली, ज्यादातर तो ये है। किसी किसी के घर में गाय है, गाय तो शायद ही किसी के घर में है, खिलौना के रूप में भी गाय नहीं है। और किसी किसी घर में बाघ है, नेकराम जी के घर में देखा बाघ पड़ा रहता है तो और ज्यादातर कहीं कहीं किसी घर में
बिल्कुल सवारी हुई कोई स्त्री रहती है, काठ की स्त्री या प्लास्टिक की स्त्री इसकी। लेकिन जथा दारूमयी नारी, दारू का अर्थ है काठ, जैसे काठ की बनी हुई नारी होती है कठपुतली, और उसको नचाने वाला सूत्रधार होता है, या अब इस देश में समझ सकते हैं रिमोट कंट्रोल से उसको चलाते हैं, तो देखा जा सकता है कि वो गुड़िया या पपेट सो कहते हैं ना, बहुत बहुत बातें बोलते हैं, बहुत बहुत हाथ संचालन ये वो करना, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रही। वो सब नचाने वाले की इच्छा के अनुसार हो रहा है, उसकी शक्ति से। अगर नचाने वाला या कनेक्शन देने वाला न हो तो वो कुछ भी नहीं कर सकती। देखने के लिए है, कोई अज्ञ आदमी देखेगा तो कहेगा कि वो कितना स्त्री बोल रही है, कैसे चल रही है, हाथ हिला रही है, कर रही है। और जथा पत्रमयो मृग, और जैसे लकड़ी या पत्ता से बना हुआ या कपड़ा से बना हुआ जैसे मृग होता है, जानवर। मृग का अर्थ है यहाँ कुत्ता, बिल्ली, हरिण या बाघ, तो घर घर में देख सकते हैं। यह उदाहरण लोग समझ जाएंगे। ये भागवत में यह उदाहरण दिया गया, तो ये जो घर घर में पड़े हुए हैं डॉल्स, तो इनके द्वारा सीख सकते हैं किस तरह, जहां पड़े रहते हैं। लॉस एंजलिस में देखा, एक व्यक्ति की 2 बच्चियां खेल रही थी, तो अपनी अपनी गुड़िया को ऐसे रख दिया, तो वो लड़की कहती है नाउ शी इज स्लीपिंग, उठा करके ऐसे गोद में रखती है कि लगता है कि उसी की बेटी है। ऐसा ये अच्छा भाव है, वात्सल्य भाव है। तो मैं कहा कि ये लड़की पुत्रवती होगी, इसके अंदर भावना है कि मुझे पुत्र प्राप्त हो या पुत्री हो। लेकिन वो ऐसे सुला करके ऐसे और छोड़ दिया, तो छोड़ दिया। अब उठने वाली थोड़ी थी वो गुड़िया, तो उठने वाली नहीं थी वो, तो बेचारी जब वो लड़की उठाती थी तो उठती थी, और जब दबाती थी तो उसकी आंखों में भी कुछ संचालन होता था। और नया आदमी तो सोचेगा कि अरे ये आंख देख रहे, जीवित चीज है। लेकिन वह कुछ भी जान नहीं, वो सब उसके अंगों को दबाने वाले या ऐसा सीधा तिरछा रखने वाले के हाथ में है, ऐसा दिखाई दे। तो जथा दारूमयी नारी, हम लोगों ने देखा है कठपुतली का नृत्य, और ऐसे ऐसे कठपुतली का नृत्य देखा है कि इधर से गीत गाती हुई कुछ स्त्रियां जा रही हैं, कुछ उधर से जाती हैं, विवाह रचाया जा रहा है। और कठपुतली कभी कभी आपस में गाली गलौज करती हैं, तो वो भी देखे हैं, खूब हाथ चला चला करके गाली। साधारण आदमी तो ये समझेगा कि जीवित हैं और सचमुच के झगड़ा कर रहे हैं। तो ये उदाहरण धृतराष्ट्र जी दे रहे हैं, जैसे कठपुतली या प्लास्टिक आदि के बने हुए जीव कुछ कर नहीं सकते, कुछ यंत्र में बिजली आदि डाल करके उनसे कराया जाता है। हम लोग भारतवर्ष में देखते हैं कहीं पर मीरा जी नाच रही हैं, किसी मंदिर में बनाया हुआ है मूर्ति प्लास्टिक की, और उसमें किसी तरह करंट डाल करके उनका संचालन होता है। वो वीणा बजा रही हैं, ऐसे तानपुरा बजा रही हैं, गा रही हैं। लेकिन खैर यह तो अच्छी बात है कि मीरा जी का वो है, लेकिन वहां तो है नहीं मीरा जी। यह तुलसीदास जी रामायण उलट रहे हैं, ऐसे बिल्कुल प्लास्टिक के बने हुए तुलसीदास जी। या कोई भी व्यक्ति कहीं भी इस तरह से उनके अंगों में संचालन किया जाता है। बिजली चालित मूर्तियां, वृंदावन में इसको लिखते हैं, विद्युत चालित मूर्तियां। तो वो सब बिजली के द्वारा उनको चलाने वाले की करामात है, न कि उनकी। इसी तरह जो हम लोग देख रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, हम लोग कठपुतली जैसे हैं, उससे भी हीन है। एक कठपुतली आदि के तो शरीर को बना दिया जाता है, एक बार तो हमेशा स्वस्थ दिखती है, लेकिन हम लोग तो ऐसी कठपुतली हैं कि आज जवान है, कल बूढ़े होंगे तो डंडा ले करके चलेंगे।
ये तो बहुत परिवर्तन होता है, और अधिक अधीन है ईश्वर के हम लोग। तो जथा दारुमयी नारी जथा पत्रमयो मृग एवं भूतानि मघवन ईश तंत्राणी विद्धि भो। इसी तरह से हे इंद्र, जितने भी भूतानी हैं, जीव हैं, वे सब ईश तंत्र हैं, ईश्वर के अधीन हैं। तंत्र का अर्थ होता है अधीन, ईश तंत्र। हमारे देश में कहते हैं कि यहाँ क्या शासन चल रहा है, प्रजातंत्र, तो कहीं राजतंत्र, कहीं लोकतंत्र, कुछ नहीं है, सब ईश तंत्र है। ईश्वर के अधीन सब चल रहा है। सबका जन्म मरण, खान पान, जय पराजय सब ईश्वर के अधीन है। तो इस पर प्रश्न होगा कि जीव के देह के आरंभक पुरुष, प्रकृति, अहंकार, पंच महाभूत और इंद्रियां भूत और मन, बुद्धि और अंतःकरण माना जाता है, चित्त माना जाता है। आप कैसे कहते हैं कि ईश्वर कंट्रोल कर रहा है? हम तो देखते हैं कि पंच महाभूतों से शरीर बनते हैं और देवता उन पर रहकर कंट्रोल करते हैं देह को, इंद्रियों को, और प्रकृति कारण है, उपादान कारण है, और पुरुष जो है वो निमित्त कारण है। लेकिन वृत्रासुर जी कहते हैं कि ये सभी मिल करके इस सृष्टि को कर नहीं सकते हैं। यदि भगवान न कारण बने, भगवान यदि कृपा न करें, तो कोई भी कुछ भी सृष्टि नहीं कर सकता है। जीव रहेगा, पुरुष प्रकृति रहेगी, और अहंकार भी, और पंच महाभूत पृथ्वी जल वायु अग्नि ये रहेंगे, इंद्रियां रहेंगी, मन बुद्धि रहेंगे, लेकिन कुछ भी सृष्टि नहीं हो सकती है। इन सब में भगवान शक्ति दे करके इस जगत की सृष्टि करते हैं। यह अज्ञान सभी जीवों पर समाया हुआ है। जैसे कभी कभी लोग इस बात को कहते हैं और बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखे हैं कि लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर। तो श्रील प्रभुपाद जी एक इसके ठीक विपरीत पुस्तक निकलवाए हैं, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। चेतना से चेतना आती है, जड़ पदार्थ से चेतना नहीं आती है। देखिए, एक चेतन जीव दूसरे चेतन जीव को पैदा कर देता है, लेकिन मरा हुआ देह दूसरे जीव को कभी पैदा नहीं किया। तो लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, इस विषय पर इस्कान में बहुत अच्छी पुस्तकें लिखी गई हैं विस्तार से। भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज के डायरेक्शन में इस बात को बहुत विस्तार से समझाया गया। वास्तव में जो कुछ भी हो रहा है इसमें कारण भगवान है, सर्व कारण कारण। ऐसा नहीं है कि बहुत सुंदर भूमि जल अग्नि वायु को रख दिया गया, मिला दिया गया तो लाइफ उत्पन्न हो जाता है। नहीं, ये सब कुछ भी नहीं कर सकते, केवल भगवान कारण है। ऐसा भागवत में लिखा गया है कि सृष्टि के शुरू में पंच महाभूत उत्पन्न हुए, देवता उत्पन्न हुए, जीव, इंद्रियां, मन, बुद्धि सबको रखा गया, एक के बाद एक को प्रवेश कराया जा रहा था। लेकिन नोद तिष्ठा तदा विराट, लेकिन उसमें जान नहीं आई किसी शरीर में या ब्रह्मांड में। जब परमात्मा ने प्रवेश किया हृदय में भगवान ने, तो ये बिल्कुल जीवित हो गया। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे इस घर में बल्ब जल रहा है, ये माइक लाउड स्पीकर बोल रहा है, या एसी चल रहा है, लेकिन सबका कारण है विद्युत, इलेक्ट्रिक कारण, जहां से आ रहा है। तो मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, वो कट गया है पावर, और इसके बाद आदमी सोचे नहीं ये अभी अभी बल्ब जल रहा था, इसको जलाएंगे हम। चाहे कोई डंडा से छूना चालू करे, चाहे कोई गाली देना चालू करे, नहीं तुमको जलना होगा। हम लोग भागवत में बैठे हुए हैं, क्यों अंधकार कर दिए? या बल्ब को खोल खोल कर देखने लगे, या दूसरा बल्ब मंगाओ, दूसरा लाउड स्पीकर लाओ, ये नहीं बोलेगा। कुछ भी करेंगे वो बोलेगा नहीं, प्रकाश नहीं देगा, क्योंकि पावर चला गया।
तो सब कुछ रहेगा। शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, इंद्रियां बिल्कुल काम कर रही हैं, मन भी पागल नहीं है, ठीक है सब कुछ, लेकिन कुछ भी चेतना नहीं आ सकती है। समग्र शरीर में चेतना का विस्तार तब होता है जब चैतन्य घन भगवान हृदय में आते हैं। उनके आते ही इंद्रियां काम करने लगती हैं, हाथ पैर आंख नाक कान सब कुछ करने, और वे न करें तो, वे न रहें तो कुछ भी नहीं हो सकता है। इसी तरह ब्रह्मांड के भीतर भी तब तक ब्रह्मांड मरा हुआ था जब तक गर्भोदकशाही भगवान ने प्रवेश नहीं किया। उनके प्रवेश करते ही सब जगह जीवन आ गया, पृथ्वी में उत्पादन होने लगा, वृक्ष बढ़ने लगे। नहीं तो जहां चेतना नहीं रहेगी तो ये वृक्ष एक भी नहीं बढ़ सकते, एक भी फूल नहीं उग सकता है, एक भी अन्न नहीं हो सकता है। तो भगवान चेतना के रूप में सबको जीवित करते हैं इस ब्रह्मांड में आकर के। तो वही भगवान फिर अपने को एक्सपेंड करते हैं सभी जीवों के हृदय में, एक एक जीव के हृदय में भगवान रहते हैं और वही चेतना स्मृति वगैरह देते रहते हैं। वृत्रासुर जी इसी सिद्धांत को कह रहे हैं कि देवराज आप में क्या है, हम में क्या है, कुछ नहीं। तो सारा पावर भगवान का है। भगवान जिसको विजयी बनाना चाहें विजयी बनाते हैं, जिसको हराना चाहें हराते हैं। हम लोगों में कुछ भी नहीं है, ये तो मृतक शरीर है, जड़ है। लेकिन इस बात को अविद्वान एवं आत्मानं मन्यते अनिशमीश्वरम, अविद्वान इस बात को नहीं जानने वाला व्यक्ति अपने को स्वतंत्र मान लेता है, जबकि है परतंत्र। कोई जीव स्वतंत्र नहीं, ईश्वर नहीं है, करता नहीं है, लेकिन अपने को मूर्खता बस मान लेता है कि मैं ईश्वर हूं। तो इस पर प्रश्न होता है, आखिर इस संसार में तो देखा जाता है कि माता पिता पुत्र उत्पन्न करते हैं, पालते हैं, और यह भी देखा जाता है कुछ लोग जैसे टेररिस्ट हैं वे दूसरों को मार देते हैं, या बाघ आदि दूसरे जीवों को मार देते हैं। वृत्रासुर जी ने कहा कि कोई न जन्म देता है, न कोई पालन करता है, न कोई किसी को मारता है। सबको जन्म भगवान देते हैं, पालते हैं और वही मारते हैं। तो तर्क दे रहे इंद्रदेव कि नहीं नहीं, यहां तो देखा जाता है कि माता पिता पुत्रों को जन्म देते हैं और पालते भी हैं, और कुछ बाघ सर्प या आतंकवादी मार भी देते हैं, देखा जाता है। तब कहते हाँ ये देखा जाता है, लेकिन भूत सृजति भूतानि ग्रसते तानि तहि स्वयं। भगवान भूतानि सृजते, भूतई मतलब जीवई, जीवई जीवानी सृजति। भगवान जीवों से जीव की सृष्टि करते हैं, वो जीव सृष्टि नहीं करते हैं। माता पिता में शक्ति नहीं है कि वो एक भी संतान पैदा कर सकें। ये भगवान की शक्ति है कि उनके द्वारा वो सृष्टि करा लेते हैं। भूतई जीवई भूतानि जीवानी जीवा सृजति। माता पिता द्वारा वे दूसरे जीवों को उत्पन्न कर देते हैं। यदि वास्तव में विचार किया जाए तो ये साफ समझ में आ जाए, क्या माता पिता बच्चा उत्पन्न करते हैं? नहीं। उनको क्या पता है कि कौन जीव कब कैसे जन्म लेगा। यदि माता पिता जीव को पैदा करते तो कुछ माता पिता को पुत्र क्यों नहीं है, क्या कमी हो गई? और आजकल के लोग कहें कोई मेडिकल कमी हो गई। कुछ नहीं, भगवान नहीं चाहते हैं कि वो दो जीव मिल करके कुछ जीव पैदा करें। वो चाहते हैं तभी तो किसी जीव को पिता के बीर्ज पर माया रखती है और मां के गर्भ में चला जाता है और वहां उसका शरीर बढ़ता है। माता पिता स्त्री पुरुष को कुछ भी पता नहीं है कि कैसे जीव जन्म लेता है, कैसे शरीर बढ़ता है उदर में, कैसे कैसे उसके अंग पुष्ट होते हैं, कहां से खाता है, क्या करता है, कुछ भी पता नहीं होता। जन्म लेने के बाद तब मां उसे दूध पिलाती है, उसके पहले तो कोई खिलाने पिलाने का कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा, मां के स्तनों में जो दूध भरता है वो भी मां की या पिता की व्यवस्था नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो सोचते हैं कि बेटा जन्म ले रहा है इसलिए इसके लिए दूध का प्रबंध कर लो। वो ईश्वर करता है, भगवान करते हैं, उसके स्तनों में दूध भरते हैं। ये कोई मनुष्य तो कर नहीं सकता। क्या किसी सरकार में पावर है कि किसी स्त्री के स्तनों में दूध भर दे?
और वो भी दूध तब होता है जब बच्चा आने वाला होता है, नहीं तो नहीं। ये तो सब ईश्वर की व्यवस्था है।